सभी भक्तजनों को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आज मैं आपके सामने लोभ के बारे में बताना चाहता हूं। लोभ मनुष्य की दुर्दशा का कारण है। ज्यों ज्यों धन बढ़ता है, लोभ भी उसके साथ बढ़ता जाता है। धन के बढ़ने से आदमी की सोच भी बदलने लगती है। सोच के बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं, प्रवृत्ति बदल जाती है। बदलते बदलते आदमी इतना बदल जाता है कि वो असली इंसान तो रह ही नहीं जाता। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। मन भी धन के साथ जुड़ जाता है। यदि वह शोक सभा में बैठे किसी के दुख में शामिल होने जाए तो वहां भी धन की, कमाई की, लाभ की तमाम लोभ लालच की बातें करेगा। इन्हीं बातों को दोहराते हुए दूसरों के लोभ को भी जागृत कर देगा। लोभी आदमी बड़ा कंजूस होता है, खर्च करने में बहुत डरता है। ऐसा आदमी न खा सकता है, न परिवार वालों को खाने देता, और जल्दी ही संकटों में पड़ जाता है। आपने देखा होगा, तालाब का जल, ठहरा हुआ जल प्रतिदिन गंदा होता जाता है। बहती नदी का पानी गंदा भी हो तो बहते बहते साफ हो जाता है। जो व्यक्ति धन संचय में लगा रहता है, धन का सही उपयोग नहीं करता, वो भी एक दिन गंदा हो जाता है, तालाब के जल की तरह सड़ने लगता है। बदबू के साथ ही सारे सामाजिक रिश्ते, नाते, सुख, आनंद सब समाप्त हो जाता है। देखते ही देखते जीवन जीने योग्य नहीं रहता। चला था भाग्य को बनाने और कुछ कर दिखाने, लेकिन किश्ती वहीं डूबी जहां कीचड़ भरा था। कुछ सच्ची बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। कुछ समय पहले की बात है। कुछ लोभी व्यक्ति आगे आए। खूब धन कमाने की इच्छा से उन्होंने कंपनियां बनानी शुरू कर दी। सरकार ने भी इन कंपनी चलाने वालों को छूट दे दी। लोगों को बहकाओ, खूब कमाओ, खुद भी खाओ, हमें भी खिलाओ। बड़े बड़े लोगों के सहयोग से छोटे छोटे लोगों को भी कंपनियां चलाने की स्वीकृति मिल गई। चारों तरफ जोर शोर से प्रचार प्रसार होने लगा। कंपनियों में पैसा लगाओ, 2.5 साल में दुगना पाओ। जितना लगाओगे उसका 10% एडवांस कमीशन और इनाम के रूप में सोने चांदी के सिक्के पाओ। इससे बढ़िया धंधा भला कहां मिलेगा लोगों को। जिसके पास जितना धन था सब लोग कंपनियों में लगाने लगे। जो रिटायर हुआ है, अभी पैसा मिला है जिंदगी का, उसने भी सारी कमाई लगा दी। जो साइकिल में पंचर लगा रहा है सड़क के किनारे, और जो मजदूरी कर रहा है, जो जैसे भी गुजारा कर रहा है, उसने अपने प्रतिदिन के खर्चों में कुछ कटौती करी और कंपनियों में पैसा लगाना शुरू कर दिया।
लोग बैंक के लेन देन को तो भूल ही गए। जब लोगों ने सारा पैसा कंपनियों में जमा कर दिया तो रिजर्व बैंक का ऐसा डंडा चला, सारी कंपनियां एक साथ बंद हो गई। कंपनी चलाने वाले कुछ भाग गए, कुछ जेल चले गए, कुछों को लोगों ने मार दिया। लोग सब कुछ खो करके देखते ही रह गए। कुछ लोग पैसा वापस लेने के लिए छटपटाए भी, प्रयास किए, परंतु क्या बनना था, ठग कर हार गए। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, सच्चाई की बात है। और यह सारा खेल लोभ और लालच का है। बंदरों को पकड़ने वाले एक छोटे से मुंह की मटकी सुराई लेते हैं, धरती पर गाड़ देते हैं, अंदर उसके रोटी या बंदर के खाने की वो कुछ वस्तुएं रख देते हैं। बंदर आता है, देखता है, हाथ डालता है और रोटी को अपनी मुट्ठी से भली भांति पकड़ लेता है। हाथ में आई हुई चीज छूटने न पाए। अपनी इसी सोच के कारण बंदर फंस जाता है। हाथ निकालने के लिए पूरा जोर लगाता है, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। तभी मदारी बंदर को पकड़ लेता है, डंडा दिखा दिखाकर खूब नचाता है। मुट्ठी खोल दो, बंधन से मुक्त हो जाओगे। बंदर को यह पता नहीं है। जब तक बंदर का खाली हाथ था, वह हर फलदार पेड़ पर तुरंत चढ़ जाता था, पके हुए फलों का खूब आनंद लेता था। लोभ के वशीभूत आज उसके गले में रस्सी बंधी है। यह बात कहने का अर्थ है, जब तक आदमी के हाथ खुले हैं, वह सब कुछ कर सकता है। दोनों हाथों से सीढ़ी पकड़ करके बहुत ऊंचाई तक चढ़ सकता है। जीवन का हर आनंद प्राप्त कर सकता है। लोभ के कारण आदमी बंदर की तरह फंस जाता है और दूसरों के हाथ की कठपुतली बनता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाकर स्पष्ट करना चाहता हूं। गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, कथा प्रवचन करते थे। कथा सुनकर गांव वाले उनको आजीविका के लिए थोड़ा बहुत अनाज, धन आदि दे देते थे। गांव में वह बड़े मान सम्मान के साथ सुखपूर्वक जी रहे थे। कथा विमुख कुछ लोग अकारण ही उनसे जलने लग गए। कहने लगे, यह ब्राह्मण पुराणों की कहानियों को सुना सुना करके सबकी बुद्धि को खराब कर रहा है। जो इसकी कथा को सुनेगा, हम उस पर डंडे बरसाएंगे, विरोध करेंगे। डर के मारे लोगों ने कथा सुननी बंद कर दी। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने अपना कर्म करना है, फल भगवान के हाथ में है। उसने अपने खेत में पितरों की पूजा के लिए एक छोटा सा स्थान बनाया हुआ था। पीपल का पेड़ भी लगाया था। आज वो पेड़ बड़ा हो चुका है। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ करके कथा सुनाने लग गया। सुनने वाला कोई नहीं था, फिर भी वह सुनाता था। और नहीं तो उसके देवता और पितर तो कथा सुन ले।
यही उसकी सोच थी। जब वह भगवान शिव की कथा आरंभ करते तो एक नाग देवता वहां पर प्रकट हो जाते थे। कथा समाप्त होते ही एक स्वर्ण मुद्रा वहां पर रखकर अदृश्य हो जाते थे। एक दिन ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे नाग देवता, आप कौन हैं? बताने की कृपा करें। नाग देवता ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों में से ही एक हूं। तुम अपना कर्म करो, मैं अपना काम करूंगा। मैं तुम्हारी कथा सुनकर प्रतिदिन तुम्हें एक मुद्रा देता रहूंगा। यह बात किसी को न बताना। जब तक यह रहस्य गोपनीय रहेगा तब तक तुम्हारे पास धन आता रहेगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, यह हर रोज एक मुद्रा लेकर के आ जाते हैं, पूछती हूं तो कुछ भी बताते नहीं। हो सकता है जहां यह कथा करने जाते हैं वहां पर बहुत सा धन गड़ा होगा। रोज की झंझट से अच्छा है एक ही दिन सारा खजाना मिल जाए, वरना कोई दूसरा भी खोद कर ले जा सकता है। पैसा मिल गया तो कहीं अच्छे शहर में जमीन खरीद लेंगे। धन के बल पर क्या नहीं हो सकता, मंत्री भी बन सकते हैं हम। यही सोचकर पत्नी ने दूध में नशे की गोली मिलाकर के ब्राह्मण को सुला दिया। जब सुबह तक ब्राह्मण नहीं उठे तो बेटे से कहा, जैसे तुम्हारे पिता हर रोज जाते थे उसी तरह तुम भी जाओ, पता तो चले इन्हें स्वर्ण मुद्रा कौन देता है। होशियारी से काम लेना। यदि तुम्हें पता लगे कि यहां पर धन गड़ा है तो खोद कर ले आना। ब्राह्मण पुत्र ने पुस्तकें पकड़ी, एक झोले में रखी, धन निकालने के लिए कसी भी ले ली। पीपल के पेड़ के नीचे गए, कथा शुरू कर दी। नाग देवता आ पहुंचे। ब्राह्मण ने कसी से उस पर आघात कर दिया। नाग देवता की पूंछ कट गई। क्रोध में आकर के नाग देवता ने ब्राह्मण पुत्र को डस लिया। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मण पुत्र घर न लौटा तो ब्राह्मणी ने उसके पति को जगाया। जब वह पीपल के पेड़ के पास गए तो देखा उसका पुत्र सर्प डंश से मर चुका है। ब्राह्मण रोने लगा। तभी नाग देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, जितना दुख तुम्हें अपने पुत्र के मरने पर हुआ है उतना ही मुझे अपनी पूंछ कटने पर हुआ है। अब तुम यहां न आना, मैं तुम्हें धन नहीं दूंगा। तुम्हारे घर वाले लालच में पड़ गए हैं। जो धन तुम्हें दिया है वह भी समाप्त हो जाए। यह कहकर नाग देवता अदृश्य हो गए। ब्राह्मण जब पुत्र की लाश लेकर के घर पहुंचा तो ब्राह्मणी सिर पीट पीट कर रोने लगी। सारा वृतांत उसे मालूम हो गया। हाय,
अगर मैं लोभ न करती तो आज हमें यह दिन न देखने पड़ते। वह जिंदगी भर पश्चाताप के आंसू बहाती रही। हर लोभी व्यक्ति की यही दशा होती है। अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, सब कुछ मिलता रहेगा। अधिक लोभ करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ बोल शंकर भगवान की जय।